Today we will start the fourth chapter of science, that is heat and temperature. First of all, we will give the introduction that what is heat and what is temperature. The terms hot and cold are used by us very often. If we touch burning coal, it appears hot to us. If we touch ice, it appears cold to us. The active agent which is responsible for the sensation of hot and cold is called heat. So in the few lines, the very first 3 lines in your book defines the term heat. हीट का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं, अगर वो हमें गर्म महसूस हो रही है या फिर हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं और वो हमें ठंडी महसूस हो रही है, तो किसी न किसी एजेंट की वजह से हो रही है। और वो एजेंट जो हमें ठंडे या गर्म की का एहसास दिलाता है, उसको ही हम हीट बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज हीट। अब ये कि क्वेश्चन ये है कि हीट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हीट कैसे ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, और कैसे हम मेजर करते हैं हीट को, ये सब हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। नाउ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हेन वर्क इज डन, energy is produced, and this energy may be the heat energy. When we rub our palms against each other, they become warm and the heat energy is produced. Heat flows throughout our body and we feel its warmth. When we dip our hand in warm water, we feel its heat in our body and the water goes on heating more and more. Heat starts flowing into our body and more rapidly we feel much more heat. Conversely, if we touch a cold object, then warmth flows out of our body and we feel cold. Thus, when we touch a cube of ice, we feel cold because heat from our body flows out. So we can say that heat is a form of energy that gives a sensation of warmth. Heat cannot be seen, it can be only felt. So in the very first para it is written that what is heat? Heat is a type of energy, एक तरह का फॉर्म है वो एनर्जी का. And when work is done, heat is produced. और जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है. कहीं पर वो हीट एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने दोनों हाथों को रब करते हैं तो कुछ देर बाद हमारे जो हाथ होते हैं वो गर्म हो जाते हैं. दैट मीन्स दैट हीट हैज बीन प्रोड्यूस्ड. और हीट जो होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपना हाथ जो है थोड़ा गर्म पानी में डालते हैं तो वी फील इट्स हीट इन टू आवर बॉडी. तब उसकी गर्माहट जो है हमारी बॉडी में जाती है तो हमें थोड़ा गर्म महसूस होता है, और वो जो पानी भी है वो भी थोड़ा गर्म हो जाता है. बट एज अपोजिट ऑफ इट, अगर हम कोई ठंडी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है. विच मीन्स दैट इफ वी टच अ क्यूब ऑफ आइस वी फील कोल्ड बिकॉज हीट फ्रॉम आवर बॉडी फ्लोज आउट. उसी तरीके से अगर हम एक आइस क्यूब को टच करते हैं तो हमारी बॉडी से हीट बाहर निकलती है और हमें थोड़ा ठंडक महसूस होता है. सो वी कैन से दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसीलिए हम कह सकते हैं कि हीट जो है एक तरह की एनर्जी का फॉर्म है जिनसे हमें गर्माहट महसूस हो सकती है. और हीट जो है देखी नहीं जा सकती, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. इट कैन ओनली बी फेल्ट. नाउ आफ्टर दैट देयर इज एन एक्सपेरिमेंट गिवन. दिस इज योर होमवर्क टू रीड दिस एक्सपेरिमेंट. Heat energy has long been in the service of man. A few examples are steam engines were run by converting heat energy of steam into kinetic energy. Food grains are dried by spreading out in the open of the heat of the sun. Clothes are dried in hydroelectric power station. The heat energy present in the steam is used to run the turbine of the produced electricity. So there are 4 uses of the heat energy. पहला heat energy जब इन्वेंट हुआ तो उसके कई यूजेस भी है. पहला बेसिक इसका यूज था स्टीम इंजन, जिसमें हम हीट एनर्जी से कन्वर्ट कर देते थे और वो स्टीम में चेंज हो जाता था. हीट एनर्जी स्टीम में चेंज हो जाता था और काइनेटिक एनर्जी की वजह से स्टीम इंजन वर्क करता था. दूसरा, फूड ग्रेन्स जो होता है हम धूप में उसे सुखाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जो हम अपने कपड़े सुखाते हैं. और लास्टली जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हीट एनर्जी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग हीट. हम कैसे हीट को नापते हैं. व्हेन वी सेंस अ बॉडी वी फील its hotness and coldness with respect to warmth of our body. Some bodies appear hot to us because our body is relatively colder, while other body appear cold because our body is relatively warmer. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि when we sense a body, जब हम किसी बॉडी को देखते हैं या समझते हैं तो या तो वो हॉट रहेगा या तो वो कोल्ड रहेगा. किसके रेस्पेक्ट में? हमारी बॉडी के रेस्पेक्ट में. ऑब्वियस सी बात है, जब हम बहुत हमें गर्मी लगती होती है तब हम किसी ठंडी चीज़ को छुएंगे, किसी नॉर्मल चीज़ को छूते हैं तो वो हमें ठंडा महसूस करता है, और उसी के जस्ट अपोजिट हमें लगेगा. वाइल अदर बॉडी अपीयर्स कोल्ड बिकॉज, और हमें सामने वाली चीज़ ठंडी इसलिए लगती है क्योंकि हम उस वक्त हमारे टेम्परेचर ज़्यादा होता है. बट दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड टू मेजर हीट. लेकिन ये जो स्टैंडर्ड नहीं है,
किसी भी चीज़ को गर्म या ठंडा कहने का ये स्टैंडर्ड नहीं है, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है. दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड थर्मामीटर. थर्मामीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. This temperature can be defined as the quantity by which we compare the hotness and coldness of the body. The hotter a substance, the higher its temperature. तो टेम्परेचर एक तरह की ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम किसी बॉडी में ये पता लगा सकते हैं कि कितना हॉटनेस है उसके अंदर या कितनी कोल्डनेस है, या हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा हॉट होगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई होगा. So we will start the next topic in the next lecture.